नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्ज़ाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 900 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 लेक्चरशिप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो इससे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो के PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के PDF भी आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो ज़रूर प्ले स्टोर से पढ़ो तो ऐसे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उधर फ्री PDF सेक्शन में सारे के सारे PDFs आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ लेजे फेयर इज एसोसिएटेड विथ। तो लेजे फेयर जो प्रिंसिपल है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? सोशलिस्ट प्लानिंग के साथ, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म के साथ, क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिक थॉट या फिर फेसिस्ट कॉर्पोरेटिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिक थॉट था, जो इकोनॉमिक सिस्टम में बिलीव करते थे क्लासिकल लिबरलिस्ट, वो कहते थे जो लेजे फेयर। तो लेजे फेयर होगा इकोनॉमिक सिस्टम। लेजे फेयर का मतलब होता है कि जो मार्केट होगा, इकोनॉमिक सिस्टम होगा, वहाँ पर स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। वो बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई में चलेगा। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी में। तो इसका मतलब क्या होता है? लेजे फेयर का मतलब होता है लेट इट बी, और हम कह सकते हैं कि लीव अस एलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लिबरल व्यू ऑफ द स्टेट इज दैट इट शुड। तो लिबरल्स थे वो स्टेट को किस तरह से देखते थे? कंट्रोल ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जो क्लासिकल लिबरल व्यू ऐसा मानते थे कि जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसको स्टेट कंट्रोल करेगा, या फिर एनफोर्स कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, या फिर प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड एंश्योर द रूल ऑफ लॉ, गवर्न विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्टेट का सिर्फ यही काम है कि वो इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। और इंडिविजुअल राइट्स भी अगर लॉक की माने तो, जॉन लॉक जो फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म और लिबरलिज्म माना जाता है और कहा जाता है, तो वो कहते थे कि जो लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये जो राइट्स है, इस राइट्स को ही प्रोटेक्ट करना काम है स्टेट का, एंड रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना है। बाकी कोई भी काम नहीं है स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मॉडर्न लिबरल्स आर्ग्यू दैट द स्टेट शुड। तो मॉडर्न लिबरल्स क्या आर्ग्यू करते हैं? विथड्रॉल एंटायरली फ्रॉम द इकोनॉमी। जो क्लासिकल लिबरल्स कुछ अलग मानते थे और मॉडर्न लिबरल्स कुछ अलग मानते थे। तो मॉडर्न लिबरल क्या कहते हैं? ओनली प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या मॉडर्न लिबरल्स मानते थे कि स्टेट का काम है। इंटरवेन टू प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड सोशल वेलफेयर, या फिर बी ऑथोरिटेरियन इन मॉरल मैटर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर सी ही है, कि मॉडर्न लिबरल मानते हैं कि स्टेट को सिर्फ रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना नहीं है, और सिर्फ लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को ही जो राइट्स है उसको ही देखना नहीं है। स्टेट को इंटरवेन करना चाहिए, किस लिए? इक्वालिटी, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करने के लिए, और साथ ही साथ वेलफेयर स्टेट की एस्टेब्लिश करने के लिए। तो मॉडर्न लिबरल जो थे वो वेलफेयर स्टेट की बात करते थे। ठीक है, स्टेट मस्ट बी वेलफेयर, जो कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following thinkers is a strong opponent of the नाइट वॉचमैन स्टेट मॉडल। तो जो नाइट वॉचमैन स्टेट, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है, तो इनमें से कौन से थिंकर उसको नहीं मानते थे नाइट वॉचमैन स्टेट? नाइट वॉचमैन स्टेट मतलब कि वही क्लासिकल लिबरल जो मानते थे स्टेट का बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा, वो सिर्फ लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को देखेगा और रूल ऑफ लॉ मेंटेन करेगा, और बाकी चीज़ें देखने का कोई काम नहीं है, सिर्फ एक नाइट वॉचमैन की तरह। तो फ्रेडरिक हायक, मिल्टन फ्रीडमैन, जॉन रॉल्स, एरन रैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो जॉन रॉल्स है वो ऐसा नहीं मानते थे। नाइट वॉचमैन
जो स्टेट है उसमें बिलीव नहीं करते थे, है ना। तो जस्टिस के थ्योरी दिए हैं जॉन रॉल्स, जस्टिस इज फेयरनेस, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ फाउंडिंग फिगर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। साइंटिफिक सोशलिज्म के फाउंडिंग फिगर कौन थे, थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, जेरेमी बेंथम या फिर जॉन लॉक। कार्ल मार्क्स आपको पता होगा, कार्ल मार्क्स साइंटिफिक सोशलिज्म से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेबियन सोशलिज्म एडवोकेट्स। तो फेबियन सोशलिज्म किस चीज की बात करता है, वायोलेंट रिवोल्यूशन टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, कि वायोलेंट रिवोल्यूशन होना चाहिए कैपिटलिज्म को खत्म करने के लिए, या फिर ग्रेजुअल एंड डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, या फिर धीरे धीरे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। रिलीजियस रूल ओवर प्रोडक्शन या फिर कंप्लीट फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये नहीं होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेजुअल एंड डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा सोसाइटी में, वही फेबियन सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो फेबियन सोशलिज्म से जो हमारे नेहरू जी थे वो भी बिलोंग करते थे फेबियन सोशलिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी रेफर्स टू। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी किसकी बात करता है, क्या है ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ऑफिशियल स्टेट टू स्टेट नेगोशिएशन, या फिर मिलिट्री बैक्ड नेगोशिएशंस, या फिर इनफॉर्मल नॉन गवर्नमेंटल डायलॉग एम्ड एट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, या फिर कोवर्ट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो इनफॉर्मल होता है नेगोशिएशन, जो डिप्लोमेसी, नॉन गवर्नमेंटल डायलॉग एम्ड एट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, तो ये फॉर्मल नहीं होता है जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो क्या है, एन एनवायरनमेंट फोरम, ए ग्लोबल ट्रेड ब्लॉक, ए कलेक्टिव डिफेंस अलायंस फॉर्म्ड इन 1949, या एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक कलेक्टिव डिफेंस अलायंस, है ना, कलेक्टिव डिफेंस अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ टेरर एमर्ज्ड ड्यूरिंग। तो बैलेंस ऑफ टेरर का जो कॉन्सेप्ट है वो कब एमर्ज हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, कोल्ड वॉर के टाइम, गल्फ वॉर के टाइम, या फिर वियतनाम वॉर के टाइम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम जो बैलेंस ऑफ टेरर का कॉन्सेप्ट है वो एमर्ज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज बेस्ड ऑन। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो कैसा है, मैसिव रिटेलिएशन, प्रिवेंटिव स्ट्राइक, फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन, या फिर नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन। तो डी इज द करेक्ट आंसर, नो फर्स्ट यूज। यही न्यूक्लियर पॉलिसी है इंडिया की, कि पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे हम न्यूक्लियर वेपन्स को, नो फर्स्ट यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की कम्युनिटेरियन थिंकर। तो कम्युनिटेरियन थिंकर इनमें से कौन नहीं है, चार्ल्स टेलर कम्युनिटेरियन थिंकर है, माइकल सैंडल भी है, एलेक्स डायर मैकेंटायर ये भी है, रॉबर्ट नोजिक नहीं है ना, रॉबर्ट नोजिक नहीं बिलोंग करते हैं कम्युनिटेरियनिज्म से, ठीक है। रॉबर्ट नोजिक एक लिबर्टेरियन थिंकर है जो एंटाइटलमेंट थ्योरी दिए हैं, है ना, इसको याद रखना। कम्युनिटेरियनिज्म प्रोमोट्स द आइडिया दैट। तो कम्युनिटेरियनिज्म किस चीज की बात करता है, द स्टेट मस्ट बी मिनिमल एंड अनइन्वॉल्व्ड, या फिर राइट्स आर एब्सोल्यूट एंड contextual, rights and responsibilities are shaped by cultural and social membership, या फिर only global value matters। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जितने भी राइट्स की कॉन्सेप्ट है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब कुछ क्या होता है वो शेप्ड होता है एक कल्चरल एंड सोशल मेंबरशिप से, है ना। जो कुछ भी होता है, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं उस जगह से हमारे थॉट प्रोसेस सब कुछ मतलब शेप होता है, डिटरमाइन होता है, हम उसी तरह से सोचते हैं। तो कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कम्युनिटेरियनिज्म थिंकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु ऑथर्ड द इन्फ्लुएंशियल बुक लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, व्हिच क्रिटिक्स रोल्स फ्रॉम अ कम्युनिटेरियन स्टैंड पॉइंट। तो कम्युनिटेरियनिज्म का थिंकिंग जो आया है वो बेसिकली जो जॉन रॉल्स के जस्टिस थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज करता है। तो जॉन रॉल्स के जस्टिस के थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, जो बहुत सारे लिमिटेशंस है लिबरलिज्म ने और जॉन रॉल्स ने जो जस्टिस के थ्योरी दिए हैं लिमिट्स ऑफ जस्टिस, तो ये किसने लिखा है,
चार्ल्स टेलर, एलिस टायर, मैकेंटायर, माइकल सैंडल या फिर रॉबर्ट नोजिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइकल सैंडल ने इस बुक की रचना की है, माइकल सैंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फेमिनाइन मिस्टेक और मिस्टिक 1963 which sparked second wave feminism in the US was written by। तो फेमिनाइन मिस्टिक किसकी बुक है, साइमन डी बिहेवियर, बेटी फ्रीडन, जार्माइन ग्रियर, जूडिथ बटलर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेटी फ्रीडन। बेटी फ्रीडन की बुक है फेमिनाइन मिस्टिक, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट वाज रिटन बाय। तो सबको भी पता ही होगा, मैरी वुllstonecraft की बुक है द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, मैरी वुllstonecraft। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन which laid the foundation of the Indian Constitution was moved by। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने मूव किया था, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लाया गया है, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूके, यूनाइटेड किंगडम से लाया गया है सिंगल सिटीजनशिप। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, सबसे लॉन्गेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के। इट ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। ये भी करेक्ट है ना, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था तो 395 आर्टिकल्स थे, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 448 हो गया है, एंड 12 शेड्यूल्स, बट तब 8 शेड्यूल थे। इट वाज एडोप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, नहीं एडोप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो ये गलत है, 1 and 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच थिंकर proposed the concept of input output analysis in political system। input output, कार्ल डुएज, गैब्रियल एल्मोंट, डेविड स्टोन, मैक्स वेबर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेविड स्टोन। डेविड स्टोन ने इनपुट आउटपुट एनालिसिस दिए हैं, और ब्लैक बॉक्स मॉडल वो भी डेविड स्टोन से एसोसिएटेड है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस्ड थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होता है इनमें से कौन सा नहीं यूज करके। रेफरेंडम होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, रिकॉल भी होते हैं, इनिशिएटिव भी होते हैं, पर पार्लियामेंट्री सेशंस नहीं होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, इसको याद रखना। पार्लियामेंट्री सेशन नहीं होते हैं, बाकी सब कुछ होते हैं, रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ पावर नॉलेज। तो पावर नॉलेज जो कॉन्सेप्ट है इससे एसोसिएटेड है जैक दरिदा, लियोटार्ड, मिचेल फूको, रिचर्ड रोटरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो फूको है, मिचेल फूको, वो पावर नॉलेज से एसोसिएटेड है, मिचेल फूको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आइडिया ऑफ डिकंस्ट्रक्शन इन पॉलिटिकल थ्योरी इज एट्रीब्यूटेड टू फूको, डेरिदा, बाउड्रिलार्ड, हेबरमास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेरिदा, जैक डेरिदा डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी दिए हैं, इसको याद रखना, जैक डेरिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैकियावेली डिफर्ड फ्रॉम क्लासिकल थिंकर्स बाय अपहोल्डिंग क्रिश्चियन मोरालिटी इन पॉलिटिक्स, रिजेक्टिंग द आइडिया दैट पॉलिटिक्स शुड बी मोरल और वर्चुअस, फोकसिंग ओनली ऑन मेटाफिजिक्स, या फिर प्रोमोटिंग यूटोपियन आइडियाज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो मैकियावेली थे वो पॉलिटिक्स एंड एथिक्स को अलग किए थे, है ना, जो सेपरेट करते थे एथिक्स एंड पॉलिटिक्स को, है ना, सेपरेट किए थे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द बेस्ट प्रैक्टिकल गवर्नमेंट इज पॉलिटी, ए मिक्सचर ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। बिल्कुल करेक्ट। स्लेवरी इज नेचुरल एंड नेसेसरी इन सम केसेस। तो एरिस्टोटल स्लेवरी को सपोर्ट भी करते हैं सम केसेस, तो ये भी करेक्ट है। द मिडिल क्लास शुड इनिशियली गवर्न द पोलिस, ये भी करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गोल्डन मीन इज पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ एरिस्टोटल्स वर्क। तो गोल्डन मीन का जो कॉन्सेप्ट है एरिस्टोटल के, वो कौन से बुक्स में
एरिस्टोटल उसकी बात किए हैं, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स, निकोमेकन एथिक्स या फिर पोएटिक्स। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकोमेकन एथिक्स में एरिस्टोटल ने गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। एंड जरूर प्ले स्टोर से पढ़ो तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और फ्री पीडीएफ सेक्शन से इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा।